अलीगढ़ भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा राष्ट्रव्यापी चरण वृद्ध आंदोलन जनपद अलीगढ़ के अंबेडकर पार्क घंटाघर में किया गया। उसके जिला अध्यक्ष ने बताया कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है और सरकार को आ रहे थे सी चला रही है। जिला ब्यूरो चीफ मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। आतंकवादी मेरा नाम मदन कश्यप है। भारतीय युवा मोर्चा प्रदेश कोषाध्यक्ष जनपद अलीगढ़ का मूल निवासी हूँ। आज का ये जो धरना प्रोटेस्ट चल रहा है एक दिवसीय, ये चरणबद्ध आंदोलन आदरणीय वामन मेश्राम साहब भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष वाम से राष्ट्रीय अध्यक्ष नई दिल्ली के आह्वान पर ये चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। और इस जनपद अलीगढ़ में भी ये प्रथम चरण का आंदोलन आज सफलतापूर्वक किया गया। और इसमें हमारी जो मांगे हैं, आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, इस पर बैन लगाया जाना चाहिए। क्योंकि आरएसएस के द्वारा प्रायोजित सरकार जो बीजेपी की सरकार है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर हमारे कार्यक्रमों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और पर्चे दिखाए जा रहे हैं। असंवैधानिक काम आरएसएस और यूरेशियन ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उन पर कोई पाबंदी, उनको खुल्लम खुल्ला छूट दी जा रही है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि आरएसएस जो आतंकवादी संगठन, इस पर बैन लगाया जाना चाहिए। और इसके पूर्व में कई बहुत सारे सबूत के आधार पर इसको हम आतंकवादी बोलते हैं कि पूर्व में 18 केसेस आरएसएस के लोगों पर चल रहे हैं। अभी 7 तारीख के अखबार में यह आया था कि कर्नल पुरोहित, श्रीकांत पुरोहित और प्रज्ञा ठाकुर और सुधाकर द्विवेदी जैसे संगीन अपराधी जो मालेगांव में बम ब्लास्ट जो हुआ था, उसमें सबूतों के आधार पर इनको पकड़ा गया। आज भी केस चल रहा है इन पर, 26/11 का केस भी इनके ऊपर चल रहा है। और ये तमाम बम ब्लास्ट किए गए। अजमेर बम ब्लास्ट किया गया था, उसमें 2 लोगों को जो आरएसएस के संघ चालक के ही नेतृत्व में काम कर रहे थे, आरएसएस के प्रचारक थे, उन्होंने ही बम ब्लास्ट किया था। उनको भी 2 लोगों को जो है आजीवन कारावास किया गया है अजमेर बम ब्लास्ट में। इससे यह सिद्ध होता है कि आरएसएस आतंकवादी संगठन है और इसको बैन किया जाए। ये आरएसएस और बीजेपी के द्वारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पीएफआई इतना माहौल खड़ा किया जा रहा था कि पीएफआई और पीएफआई को सबूतों के आधार पर बैन किया गया। और इतने सारे सबूत आरएसएस के विरोध में होने के बावजूद भी आरएसएस पर कोई बैन नहीं लगाया जा रहा है। इसलिए हमारी ये मांग है कि आरएसएस पर बैन लगाया जाना चाहिए। और जो लोग संविधान और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन पर यह लोग पाबंदी लगा रहे हैं। 27 जून को डीएनए कॉन्फ्रेंस हमारी होने वाली थी, उसको जो है रोका गया। वो उन्होंने बता दिया। भारत मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष। ये जो प्रदर्शन चल रहा है किस संदर्भ में चल रहा है? ये प्रदर्शन इस संदर्भ में चल रहा है कि हमारी हरियाणा में 27 जून को रोहतक में डीएनए प्रेस वार्ता थी, जिसमें जो है वहाँ के ब्राह्मणों ने तथा आरएसएस और बीजेपी के ब्राह्मणों ने मिलजुल कर और पुलिस प्रशासन के मिलजुल कर साथ में हमारा कार्यक्रम नहीं होने दिया। यानी कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, संविधान में आर्टिकल 19 है, उसके तहत हमें बोलने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो बोलने का अधिकार हमारे से छीना जा रहा है और हमें बोलने नहीं दिया गया। हमारे प्रेस वार्ता को वहाँ पर बंद करा दिया गया, जान से मारने तक की धमकियाँ दी गई। और उसके बाद में कानपुर में हमारा अधिवेशन होना था, वहाँ पर भी हमारा कार्यक्रम नहीं होने दिया। इस चीज़ को, व्यवस्था को देखते हुए माननीय वामन मेश्राम जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक है, उन्होंने नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर घेरने के लिए, प्रोटेस्ट मार्च निकालने के लिए आह्वान किया, जिसमें 6 अक्टूबर को नागपुर में जो है 1.5 लाख लोगों के लिए आह्वान किया था, जबकि 2.5 लाख लोग वहाँ पर पहुँचे और 2.5 लाख लोगों ने संवैधानिक रूप से दायरे में रहकर प्रोटेस्ट मार्च करने की कोशिश की, तो हमको पुलिस ने डिटेन कर लिया। नागपुर के 8,000 पुलिस कर्मियों के पसीने छूट गए जब हमारी भीड़ को उन्होंने देखा। ये उसके विरोध में ये पहला चरण आज अलीगढ़ जिले के अंदर किया गया है। इसके बाद में हमारा 25 नवंबर को है और 30 नवंबर को तीसरा है और 6 नवंबर को हमारा जेल भरो आंदोलन है 11 लाख लोगों को साथ में लेकर। तो क्या मांगे आप क्या मांगे अब सरकार से? क्या है हमारी सरकार से इसमें मांगे हैं कि एक तो जो हमारा बोलने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो हमें दिया जाए। जो आरएसएस, जो इस देश की जो आज जहाँ पर भी सरकार है बीजेपी की, वो सरकार नहीं चला रही है। ये आरएसएस मोहन भागवत चला रहे हैं। देश के तथाकथित विदेशी ब्राह्मण है, वो लोग चला रहे हैं। आज इससे स्पष्ट हो गया नागपुर में जो हमने प्रोटेस्ट मार्च किया कि वहाँ की सारी पुलिस प्रशासन जो है आरएसएस के इशारे पर काम कर रही है। चलो।